इंडिया देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। 25 घंटे के बाद खुला है यमुनोत्री हाईवे और उसे फिर से बंद कर दिया गया है। यमुनोत्री में दीवार धंसने से 10,000 लोग अभी भी वहां पर फंसे हुए हैं। सड़क खोलने में अभी 3 दिन का समय लग सकता है। देखिए तस्वीरें भी आपको लगातार दिखाई जा रही हैं कि किस तरह से ये यमुनोत्री हाईवे जो है 25 घंटे के बाद खुला था, लेकिन उसके बाद इसे फिर से बंद कर दिया गया है। दरअसल कहा जा रहा है कि दीवार धंस गई थी। कहा जा रहा है कि दीवार धंसने से 10,000 लोग वहां पर फंसे हुए हैं और सड़क खोलने में अभी भी 3 दिन का समय लग सकता है। पहाड़ों पर, पर्वतीय इलाकों में लगातार बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने इसको लेकर पहले ही अलर्ट जारी कर दिया था, लेकिन यात्रा क्योंकि सुचारू रूप से चल रही थी और ऐसे में लगातार वहां पर यात्री जो हैं जा रहे हैं, श्रद्धालुओं के आने जाने का सिलसिला लगातार देखने को मिल रहा था। हालांकि कुछ दिक्कतों की वजह से 25 घंटे ये हाईवे जो है वो बंद रहा था, लेकिन जैसे ही हाईवे खुला ऐसे में दीवार धंस गई, जिसमें अभी भी कहा जा रहा है कि 10,000 लोग जो हैं वहां पर यानी उस इलाके में अभी भी फंसे हुए हैं। राहत बचाव कार्य लगातार चल रहा है। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि किस तरह से ये जो हम देख रहे हैं भूस्खलन हुआ, जिसके बाद यमुनोत्री हाईवे जो है वो धंस गया है। लेकिन फिलहाल ये कहा जा रहा है कि 3 दिन तक ये यमुनोत्री हाईवे जो है वो बंद रहेगा। लेकिन श्रद्धालुओं पर आप देखिए कि मुसीबत का पहाड़ टूटकर गिर गया हो। भूस्खलन में धंसा है यमुनोत्री का ये हाईवे और 10,000 से ज्यादा यात्री अभी भी वहां पर फंसे हुए हैं। प्रशासन ने अपील भी की है कि देखिए पहले आप गंगोत्री जाएं और 3 दिन के लिए, क्योंकि यमुनोत्री का जो हाईवे है वो इसी तरह से बंद रहने वाला है और दीवार धंसने वाली जगह के नीचे गहरी खाई थी और दीवार की मरम्मत का काम जो है वो लगातार किया जा रहा है। ये हमने आपको कुछ तस्वीरें भी दिखाई कि किस तरह से वहां पर जो कार्य है वो चल रहा था। प्रशासन जो है वो वहां पर लगातार मुस्तैद नजर आ रहा है। हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रोहित विक्रम सिंह और संजय। रोहित, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे। 25 घंटे के बाद खोला गया था यमुनोत्री हाईवे, लेकिन फिलहाल उसे फिर से बंद कर दिया गया है और वजह साफ है। बिल्कुल चारुल, 25 घंटे से तमाम तीर्थयात्री जिनकी संख्या 10,000 है वो फंसे हुए थे और एनएच पर ये भूस्खलन हुआ है और उसके चलते जो है सड़क जो है काफ़ी हद तक धंस गई है। और इस समय जो है भारत सरकार की तरफ से जो एनडीआरएफ की जो टुकड़ी है वो उत्तराखंड में भेजी गई है 4 धाम यात्रा के तहत, और आईटीबीपी इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस के जवान भी 4 धाम यात्रा मार्गों पर तैनात हैं और इसके साथ ही स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स भी यात्रा मार्गों पर तैनात है। और जो तमाम श्रद्धालु हैं उनको वैकल्पिक मार्ग के द्वारा दूसरे मार्गों पर ले जाया जा रहा है और यही कहा जा रहा है कि पहले आप अन्य धामों के दर्शन कर लीजिए कि बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ धाम, गंगोत्री धाम, और उसके बाद अंत में जब ये सड़क जो है इसकी मरम्मत का कार्य पूरा हो जाएगा तो अंत में यमुनोत्री धाम के दर्शन किए जाएं। और एक समस्या और भी है चारुल, क्योंकि मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जताया है आज और कल के लिए उत्तराखंड में येलो अलर्ट जारी किया गया है और बताया गया है कि जो यात्रा मार्ग है या फिर रुद्रप्रयाग जो जनपद है जिसके अंतर्गत केदारनाथ धाम आता है और चमोली जनपद जिसके अंतर्गत बद्रीनाथ धाम आता है, यहाँ पर है बारिश, भारी से भारी बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। तेज़ हवाएं चलने की, आंधी चलने की जो है पूर्वानुमान जताया है। उसके साथ ही 23 और 24 मई को ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और इसमें भी भारी बारिश जो है पर्वतीय क्षेत्रों में, पर्वतीय जिलों में होगी और 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो है आंधी आ सकती है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के बाद जो तमाम जो जिलाधिकारी हैं जो संबंधित जिलों के तहत
व्यवस्थाओं को देख रहे हैं उनकी तरफ जो है फिलहाल यात्रियों की मॉनिटरिंग की जा रही है और यही कहा जा रहा है कि फिलहाल अगर मौसम खराब होता है तो जो यात्री जहां पर भी है वो वहीं पर बना रहे और जब मौसम साफ होगा उसके बाद ही अपनी यात्रा को प्रारंभ किया जाए। फिलहाल एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आईटीबीपी के जवान भी इसके तहत जो है पूरी निगरानी रखे हुए हैं और बीआरओ के द्वारा जो है जो ये एनएच का जो मार्ग है जहां पर भूस्खलन हुआ है उसके द्वारा पूरा प्रयास किया जा रहा है कि जल्द से जल्द मार्ग को दुरुस्त कर लिया जाए। प्रयास लगातार किए जा रहे हैं ताकि यात्रा जो है एक बार फिर से सुचारू रूप से शुरू हो सके। रोहित आप बने रहिए, संजय भी हमारे साथ हैं। संजय, हरिद्वार में क्या देख पा रहे हैं आप, क्योंकि लगातार हम ये तो देख रहे हैं आंकड़े जो है वो लगातार बता रहे हैं कि श्रद्धालु भारी संख्या में वहां पर पहुंच रहे हैं। हरिद्वार में क्या हालचाल आप देख पा रहे हैं, क्योंकि यमुनोत्री हाईवे का जिस तरह हम देख रहे हैं आलम बहुत ज्यादा खराब होता जा रहा है फिलहाल, और अभी भी कहा जा रहा है कि 3 दिन तक हाईवे बंद रहेगा। देखिए चारुल, सरकार द्वारा लगातार ही समय समय पर सोशल मीडिया के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से तीर्थ यात्रियों से और सभी जो राज्यों के लोग हैं उनसे अपील की जा रही थी कि भाई 6 महीने यात्रा चलेगी, ऐसे में कोई जल्दबाजी ना करे और धीरे धीरे सभी पहुंचे। लेकिन जिस तरह से करीब 2 साल के बाद यात्रा चली है, ऐसे में जो लोग हैं, तीर्थ यात्री हैं, उनको काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं और यही वजह है कि अब भारी संख्या में जो लोग हैं वो उत्तराखंड पहुंच गए। और जिस तरह से लगातार ही मौसम विभाग द्वारा एक पूर्व अनुमान लगाया गया था कि भाई मौसम खराब रहेगा, आप उत्तराखंड में ना आए, लेकिन जिस तरह से गंगोत्री यमुनोत्री हाईवे पर दीवार धंसी है तो कहीं ना कहीं जो हजारों लोग यहाँ पर फंस गए। हालांकि लोगों को फंसने के बाद यहाँ पर दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है, लेकिन सरकार द्वारा समय समय पर यहाँ पर जो राहत सामग्री है वो पहुंचाई जा रही है और रेस्क्यू भी लगातार किया जा रहा है। ऐसे में मौसम विभाग ने फिर अपील की है कि भाई उत्तराखंड में ना आए, क्योंकि मौसम कई दिनों तक यहाँ पर खराब रहेगा। और अब आप देख रहे हैं कि जो पर्यटन यात्रा की जो वेबसाइट है वो भी पूरी तरह, वहां पर जो स्लॉट है वो कहीं ना कहीं फुल नजर आ रहे हैं और यही वजह है कि उत्तराखंड में अब सभी जो स्टॉल है वहां पर यात्रियों का तांता लगा है और लोग ये कह रहे हैं कि भाई हम रजिस्ट्रेशन कैसे करें, क्योंकि जो स्लॉट है वो पूरी तरह फुल हो गए। और हरिद्वार की भी हम तस्वीर दिखा रहे हैं लगातार न्यूज इंडिया के माध्यम से कि जो यात्री यहाँ पर पहुंच रहे हैं वो भारी मात्रा में यहाँ पर जो पर्यटन कार्यालय है वहां पर डेरा डाले हुए और लगातार जो यहाँ का जिला प्रशासन है उनसे अपील कर रहा है कि हमें दर्शन कैसे होंगे ये बताया जाए। लेकिन हम अपने दर्शकों को यही कहेंगे कि भाई यात्रा 6 महीने चलेगी, आप धीरे धीरे आप पहुंचे, दर्शन करें। मौसम खराब हो रहा है, ऐसे में उत्तराखंड का रुख ना करें। ऐसी अपील लगातार मुख्यमंत्री की ओर से भी की गई थी। आप बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। उत्तराखंड के कई जिलों में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। बड़ी खबर आपको बता दें, आज भी बारिश और तेज हवाएं चलने का अनुमान जताया गया है। चारधाम मार्ग पर यात्रियों को परेशानी हो सकती है और साथ ही साथ हेमकुंड साहिब यात्रा पर भी मौसम का असर पड़ सकता है। चमोली, बागेश्वर और मैदानी इलाकों में बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। 80 से 90 किलोमीटर की रफ्तार से चल सकती हैं तेज हवाएं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है। तेज हवाएं और बारिश की संभावना जताई गई है और ये भी कहा गया है कि ये जो असर है वो चारधाम यात्रा पर भी पड़ सकता है और हेमकुंड साहिब की यात्रा पर जो लोग जा रहे हैं उनको भी इस खराब मौसम का सामना करना पड़ सकता है। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि कहां पर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। ये आप देख सकते हैं, उत्तरकाशी, चमोली, टिहरी, देहरादून, पिथौरागढ़, बागेश्वर, ये वो इलाके हैं जहां पर मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है। नैनीताल भी वो जिला है। देखिए, पहाड़ी इलाकों पर लगातार बारिश हो रही है और इस बारिश की वजह से सबसे अहम चीज है कि क्योंकि जो पर्यटक यहाँ से पहाड़ों का रुख करते हैं, भीषण गर्मी की वजह से उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है और इसके साथ ही चारधाम यात्रा जो चल रही है उस पर भी मौसम का जो असर है वो देखने को मिल रहा है। यमुनोत्री मार्ग जो है उसे बंद कर दिया गया है। ये भी हमने आपको बताया कि एक बार फिर से उस मार्ग को बंद कर दिया गया है, हाईवे बंद कर दिया गया है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि उत्तराखंड में मौसम बदल रहा है। हमारे साथ संवाददाता, हमारे सहयोगी रोहित और संजय लगातार बने हुए हैं। रोहित, बदलते मौसम का असर हम देख रहे हैं कि पूरे पहाड़ों पर जो है इस वक्त तेज हवाएं और बारिश जो है वो चल रही है, जिसकी वजह से चारधाम यात्रा भी बाधित हो रही है। हेमकुंड साहिब जाने वाले लोगों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
जी चारुल, और राजधानी देहरादून में ही आज सुबह से मौसम एकदम से बदल गया और तेज़ हवाओं के साथ हल्की बौछार भी हुई। हालांकि फ़िलहाल जो है धूप छाँव का ये खेल बना हुआ है, कभी धूप हो रही है, कभी बादल हो जा रहे हैं, लेकिन मौसम विभाग ने जो पूर्वानुमान जताया था वो सही साबित हो रहा है। 21 और 22 मई यानी कि आज और कल के लिए मौसम विभाग ने कहा है कि उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग और पौड़ी, टिहरी, बागेश्वर, चंपावत, पिथौरागढ़, इन तमाम ज़िलों में जो मौसम जो है वो कहीं ना कहीं ख़राब रहेगा और 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज़ आंधी आ सकती है और उसके बाद भारी बारिश हो सकती है। और तमाम जो जिलाधिकारी हैं पर्वतीय जनपद के, उनको मौसम विभाग ने गाइडलाइंस दे दी हैं और कहा है कि जो तीर्थयात्री उत्तराखंड में 4 धाम के दर्शनों के लिए आ रहे हैं उनको अपने अनुसार जो है उनसे जो है निवेदन किया जाए कि वो जहाँ पर भी हैं वहाँ पर ठहर जाएं। अगर मौसम ख़राब होता है, मौसम ठीक होने तक वो सुरक्षित स्थानों पर बने रहें। और इसके साथ ही 23 मई और 24 मई को ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और इसके तहत भी 90 किलोमीटर जो प्रति घंटे की रफ्तार से तेज़ आंधी आ सकती है पर्वतीय जनपदों में और इसके साथ ही मूसलाधार बारिश हो सकती है। फिलहाल जो है राजधानी देहरादून की अगर बात करें तो मौसम बिगड़ रहा है, आसमान में काले बादल छाते जा रहे हैं और अभी सुबह ही तेज़ आंधी आई थी। और इसके साथ ही जो मौसम विभाग के जो निदेशक हैं विक्रम सिंह, उन्होंने सरकार को भी चेता दिया है, सरकार को भी एक लेटर भेजा है और ये कहा है कि अगले 4 दिन तक मौसम ख़राब रहेगा। सरकार की तरफ से जो तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको दिशा निर्देश दे दिए जाएँ। SDRF, NDRF, ITBP के जवानों को तैनात कर दिया जाए यात्रा मार्गों पर ताकि वो लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुँचा सकें। बिल्कुल, आप बने रहिए, हमारे साथ संजय भी बने हुए हैं। संजय, हरिद्वार में किस तरह से मौसम इस वक्त बना हुआ है? जिस तरह रोहित ने जिक्र किया कि देहरादून में मौसम जो है वो बिगड़ने लगा है, बारिश का असर जो है वो देखने को मिल रहा है। कुल मिलाकर जो मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया था उसका असर देखने को मिल रहा है। हरिद्वार में क्या स्थिति? बिल्कुल चारुल, कई दिनों से जिस तरह लगातार ही मौसम विभाग लगातार अलर्ट जारी कर रहा है, ऐसे में आगामी 23 और 24 तारीख के लिए भी येलो अलर्ट जारी किया है। हालांकि मौसम के बिगड़ने से जो 4 धाम यात्रा है वो पूरी तरह प्रभावित हो रही है, क्योंकि लगातार ही जिस तरह से मौसम विभाग ने उत्तराखंड के सभी जनपदों के जिला अधिकारियों को एक आदेश जारी किया है कि आप जो तीर्थ यात्री आ रहे हैं उनसे निवेदन करें कि जहां है वहीं रुक जाए, क्योंकि पहाड़ों में लगातार मौसम खराब हो रहा है, जिस कारण आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अगर हरिद्वार की बात की जाए तो यहाँ भी जिस तरह बीते दिनों बारिश हुई है और अब भी लगातार सुबह से ही कभी धूप, कभी छांव और कभी बादल गरज रहे हैं, तो ऐसे में लगातार लोगों से अपील की जा रही है कि आप जहां पर हैं वहीं पर रहे, क्योंकि पहाड़ों का रास्ता होता है, ऊंचाई वाला क्षेत्र होता है, वो काफी खतरनाक साबित हो जाता है। क्योंकि आपने देखा है कि 4 धाम यात्रा में पलायन क्षेत्र से यानी मैदानी जिलों से भी जो लोग हैं वो अपने अपने वाहन लेकर जाते हैं, उनके साथ कोई परेशानी ना हो, उन्हें कोई दिक्कत ना हो, इसी के लिए लगातार लोगों से अपील की जा रही है और सोशल मीडिया के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से लोगों से कहा जा रहा है कि देखिए मौसम जिस तरह से बिगड़ रहा है और बदल रहा है, ऐसे में सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। उत्तराखंड में आंधी और तूफान का कहर लगातार देखने को मिल रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर, हरिद्वार से देहरादून जाने वाली रेलवे लाइन पर पेड़ गिर गया है। हरिद्वार देहरादून रूट बाधित हो गया है, कई ट्रेनें प्रभावित हो गई हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, असर देखने को मिल रहा है आंधी और तूफान का। हरिद्वार से देहरादून जाने वाले मार्ग पर रेलवे लाइन पर पेड़ गिर गया है, जिसकी वजह से रूट बाधित हो गया है, कई ट्रेनें प्रभावित हैं। चलिए, तो हरिद्वार देहरादून रूट बाधित हो गया है, आंधी तूफान का कहर लगातार देखने को मिल रहा है। चलिए अब आपको दिखाते हैं, क्योंकि आंधी तूफान का कहर लगातार देखने को मिल रहा है, तो कौन सी ट्रेन है जो इससे प्रभावित हुई है। बदलते हुए मौसम को लेकर आपने देखा कि येलो अलर्ट भी जारी किया गया था। दून हावड़ा ट्रेन है जो प्रभावित हुई है, कैंसिल कर दी गई है। हावड़ा देहरादून को कैंसिल कर दिया गया है।
दून काठगोदाम, ये भी एक ट्रेन है जिसे कैंसिल कर दिया गया है। काठगोदाम दून एक्सप्रेस को भी कैंसिल कर दिया गया है। ये असर जो है वो लगातार हम बता रहे हैं कि कौन कौन सी ट्रेन हैं जिन्हें कैंसिल कर दिया गया है। चारधाम यात्रा के लिए देश विदेश से उमड़ रही यात्रियों की भीड़ के कारण पंजीकरण के सारे स्लॉट फुल हो चुके हैं। केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के लिए जून पहले हफ्ते तक के लिए पंजीकरण बुक कर चुके हैं। बद्रीनाथ धाम के लिए भी 26 मई तक का स्लॉट बुक है और बाकी धाम में 16 जून से पहले का रजिस्ट्रेशन नहीं मिल रहा। ऐसे में यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बहुत सच्चाई तो यह है कि यात्रियों को परेशानी हो रही है, लेकिन कुछ यात्रियों ने जल्दबाजी करी है। कुछ यात्री जो है सुबह रात को बैठते हैं, सोचते हैं ना चलो यात्रा चलने, लेकिन सरकार के द्वारा जो व्यवस्था की गई है, जो उसमें स्लॉट बुक करे गए हैं, जो पंजीकरण हो रहा है, उसकी एक प्रारूप है यात्रा पे जाने का। यात्रा पे जाने का एक प्रारूप है और उस प्रारूप के अनुसार अगर तीर्थयात्री हरिद्वार आ रहा है तो उसका यात्री को पालन करना चाहिए। और ये बड़ा सुखद विषय है कि आप जो है तीर्थयात्री आ रहे हैं, व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं, लेकिन अत्यधिक यात्री आने से व्यवस्थाएं चरमरा जाती हैं। जैसा कि हरिद्वार के अंदर भी अगर अत्यधिक यात्री आ जाएं तो वो व्यवस्थाएं चरमरा जाती हैं। इसलिए सरकार की तरफ से पूर्णतः व्यवस्था है। जहाँ 100 आदमी की व्यवस्था है वहाँ अगर 1000 आ जाएंगे तो अच्छी बात है, हो जाएगा, लेकिन जहाँ 10,000 आदमी पहुँच जाएंगे तो वहाँ व्यवस्थाएं चरमरा जाती हैं। सारी व्यवस्थाएं सरकार द्वारा बनाई गई हैं और जो यात्रियों का स्लॉट बुक नहीं है, जिनका पंजीकृत नहीं है, वो पंजीकृत करा लें। उसके बाद है मेरा आपके चैनल के माध्यम से एक बहुत स्पष्ट कहना है कि यात्रा पूरे 6 महीने चलने वाली है, ये नहीं कि मई जून ही यात्रा चलेगी। देखिए, चारधाम यात्रा चरम में चल रही है और कई प्रदेशों से यात्री आ रहे हैं और इस बार सरकार ने बायोमेट्रिक पंजीकरण निःशुल्क सेवा शुरू किया है और इतने ज़्यादा पंजीकरण ऑनलाइन किए जा चुके हैं कि वर्तमान में स्थिति ये है कि 26 तारीख तक के स्लॉट बद्रीनाथ के बुक हैं और 27 से बद्रीनाथ के कुछ स्लॉट बचे हुए हैं। शेष जो 3 धाम हैं उनके अगर पूरे धाम का कोई जाना चाहता है तो 14 जून तक 6 के बाद ही स्लॉट मिल रहे हैं। गंगोत्री के भी 2 जून तक मिल रहे हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर केवल आदमी यमुनोत्री जाना चाहता है तो वो 14 के बाद ही स्लॉट पूरे धाम को मिल रहे हैं। चारधाम यात्रा के स्लॉट बुक होने पर पर्यटन सचिव दिलीप जावलकर ने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। रजिस्ट्रेशन सभी निरंतर रूप से चल रहा है। रजिस्ट्रेशन में किसी भी प्रकार का अलग से कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। जैसे जैसे उस दिन के लिए रजिस्ट्रेशन के दर्शन के स्लॉट्स अवेलेबल है उस तरह से रजिस्ट्रेशन हो रहा है। जब ये स्लॉट्स ख़त्म हो जाते हैं तो सिस्टम आपको गाइड करती है, ये बताती है कि आप किसी अन्य तिथि के लिए आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और आपको ये भी क्लियरली वहाँ दिख जाता है कि अगले आगामी कौन कौन से दिनांकों पे कौन कौन से दिनों में आपको दर्शन के लिए स्लॉट्स अवेलेबल है। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, थोड़ी देर में दिल्ली पहुंचेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शाम 5 बजे उत्तराखंड के प्रवासी नागरिकों के साथ संवाद भी करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, थोड़ी देर में दिल्ली पहुंचने वाले हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और शाम 5 बजे उत्तराखंड के प्रवासी नागरिकों से, प्रवासी लोगों से यहां पर बातचीत करने का कार्यक्रम भी रखा गया है। नागरिकों के साथ संवाद करने वाले हैं प्रवासी नागरिक, उनसे संवाद का कार्यक्रम है शाम 5 बजे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का। चलिए, वहीं शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ बैठक की और ऋषिकेश में बनने वाली योजनाओं के साथ ही देहरादून की लंबित परियोजनाओं को लेकर भी चर्चा की गई। इस दौरान उन्होंने कहा कि लंबित योजनाओं को जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा।
तो यहाँ पर आप देखिए कि जो लंबित परियोजनाएं हैं इनको लेकर भी प्रेमचंद्र अग्रवाल ने मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ बैठक की और ऋषिकेश में बनने वाली योजनाओं के साथ ही देहरादून की लंबित परियोजनाओं को लेकर भी चर्चा की गई। देखिए 29 अप्रैल को मैंने एक एमडीडीए के अधिकारी के साथ बैठक ली थी और मैंने 8 बिंदुओं पे उनको जानकारी लेके मुझसे दिशा निर्देश दिए थे। तो मैं समझता हूँ कि उन्हीं बिंदुओं पे मैंने आज उनको क्या प्रोग्रेस है उसके बारे में मैंने बातचीत की और मैंने बहुत स्पष्ट तौर पे कहा है कि जो भी मेरी मीटिंग होगी नेक्स्ट मीटिंग में उसका प्रोग्रेस जानकारी मुझे चाहिए। पहला बिंदु था ऋषिकेश में जो मल्टी स्टोरी पार्किंग बननी थी, तो उसमें जो मुझे जानकारी दी गई कि अभी तक ये था कि इन्होंने अपना जो आर्किटेक्ट है उसे मान लिया, मतलब घोषित कर दिया और उसके बाद जो उसका खर्चा है वो 25 लाख से ज़्यादा आ रहा, तो उसका विषय जो है शासन में जाएगा, जिसके लिए मैंने कहा कि हफ्ते मैक्सिमम 10 दिन में इस विषय को ख़त्म करके वहाँ पार्किंग की बहुत बड़ी समस्या ऋषिकेश के अंदर, क्योंकि मेरा विधानसभा क्षेत्र भी है और आप जानते हैं कि 4 धाम यात्रा के लिए ऋषिकेश से होकर लोग निकलते हैं। आज इतनी भीड़ है ऋषिकेश के अंदर विशेषकर, और पार्किंग की बहुत बड़ी समस्या है। यूँ तो मेरे पूरे उत्तराखंड के अंदर ये समस्या है, लेकिन एक एक करके हम पूरा करते हैं, तो उसके लिए मैंने उनको अब आने वाले 10 दिन का मैंने टाइम। और अभी रुक कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। चमोली दौरे पर हैं सतपाल महाराज, शाम 4 बजे चारधाम यात्रा को लेकर समीक्षा बैठक भी करने वाले हैं। चमोली दौरे पर हैं सतपाल महाराज और शाम 4 बजे चारधाम यात्रा को लेकर समीक्षा बैठक भी करेंगे। चलिए तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।